सुमन, ये ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रही हो? अब वो मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। ये कपड़े पहनकर? हाँ, क्यों, कोई दिक्कत है क्या इनमें? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं लग रही इनमें? नहीं, तभी तो पहना है। अच्छे कपड़े नहीं है ये, जाके चेंज करके आओ। ये बहुत अच्छे कपड़े हैं। क्यों, आपकी नजरों में अच्छे कपड़े कौन से होते हैं? वो सो कॉल्ड साड़ी? सुमन, मैं बोल रही हूँ ना, अच्छे कपड़े नहीं है ये, जाके चेंज करके आओ। तुम इस घर की बहू हो। अरे इस घर की बहू तो क्या हुआ? आजादी छीन गई है मेरी? या फिर मेरे ऊपर थप्पा लग गया कि मेरे को साड़ी सूट ही पहनना है हमेशा? अरे मेरी मर्जी, में कुछ भी पहनूं। अच्छा ठीक है, तुम साड़ी मत पहनो, लेकिन जाके कोई और कपड़े पहनाओ, जाओ चेंज कराओ। अरे कोई और कपड़े क्या पहन के जाऊं मैं? आप ही बताइए। अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ मैं, वहाँ पे साड़ी पहन के जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और मैं कोई फैमिली ट्रिप पे नहीं जा रही हूँ, अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। उसके हिसाब से सही है ये ड्रेस। तुम ये मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो? रूपा, अगर वो जाना चाहती है उसे जाने दो, तुम रोको मत। अरे क्या बोल रहे हो आप? देखो ना कितने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं। इस घर की बहू है, 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? पता है आपको, प्रॉब्लम आपको इन कपड़ों से नहीं है, प्रॉब्लम आपको मुझसे है, क्योंकि आप मुझसे जलती हैं। देखो, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन तुम ये कपड़े पहन के बाहर नहीं जाओगी। आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। आपको खुद को कपड़ों का सेंस तो है नहीं। घर में 24 घंटे साड़ी पहन के रहती हैं। अरे इतनी गर्मी में मुझसे साड़ी नहीं पहने जाती आपकी तरह, समझिए आप। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम साड़ी पहन के जाओ, कम से कम ऐसे कपड़े तो पहनो जिससे बाहर के लोग देखें और गलत ना बोले। और तुमने मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र भी नहीं पहना। मैं क्यों टैग लगाऊं अपने ऊपर शादीशुदा होने का? लड़के टैग लगाते हैं अपने ऊपर? नहीं ना। सुमन, मेरी बात समझो, समाज में हमारी कोई इज्जत है, बाहर के लोग देखेंगे तो हंसेंगे हमारे ऊपर। अरे किस तरीके की सोच है आपकी? ये कपड़े पहनने से आपकी इज्जत गिर जाएगी? ऐसा क्या है इस कपड़े में? देखो, ये मेरा आखिरी फैसला है, तुम ये कपड़े पहन के नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। हाँ, तो मेरा भी आखिरी फैसला है। आज के बाद आप मुझ पे रोक टोक नहीं लगाएंगे कि मुझे क्या पहनना और क्या नहीं। आप जेठानी है, जेठानी बन के रहिए, ये सास बनने की जरूरत नहीं है आप। सुमन, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम भाभी से? और तुम्हें दिख नहीं रहा भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे? भैया के सामने भाभी पे चिल्ला रही हो? अरे आपको नहीं दिख रहा कि आपकी भाभी किस तरह से बात कर रही है मुझसे? अरे भैया को भी पता है कि कौन सही है और कौन गलत। सुमन, यहाँ बात कपड़ों की नहीं है, बात संस्कार की है। और तुम अपने घर से क्या संस्कार लेकर आई हो, ये आज सब दिख रहा है। और भाभी जो तुम्हें समझा रही है ना, वो तुम्हारी भलाई के लिए समझा रही है, इस घर की इज्जत के लिए समझा रही है। और तुम हो कि उल्टा उन पे चिल्ला रही हो। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सब मुझे ये क्यों सिखा रहे हैं कि मैंने गलत कपड़े पहने हैं। अरे क्या बुराई है इन कपड़ों में? सुमन, ये कपड़े गलत नहीं है, लेकिन हर कपड़े पहनने की एक जगह होती है। अरे बंद करो अपनी बकवास आप। सुमन, जाओ अंदर, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। ये क्या किया तूने? उसे डांटा क्यों? तुझे मालूम है ना, अभी वो बच्ची है। नहीं भैया, आज बोलना बहुत जरूरी था। अगर आज नहीं बोलता तो ये बात और बढ़ती जाती। और मैंने कुछ गलत नहीं बोला। और बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं ये समझाना बहुत जरूरी है। मैं आता हूँ उससे बात करके। सुमन, क्या था ये? तुम अपने भाभी से कैसे बात कर रही थी? क्या किया मैंने? आपकी भाभी क्या कर रही थी ये देखा नहीं आपने? किस तरीके से बात कर रही थी वो मुझसे? अरे अगर इतनी दिक्कत है इस ड्रेस से तो मुझसे प्यार से भी तो बोल सकती थी ना। और मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या कमी है इस ड्रेस में। आपको भी अच्छे से पता था कि शादी से पहले मैं ऐसी ड्रेस पहनती थी, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, तो आज क्यों दिक्कत हो रही है? देखो, शादी से पहले बात कुछ और थी और शादी के बाद बात कुछ और है। अब तुम इस घर की इज्जत हो। बात इन कपड़ों की नहीं है, बात इज्जत और मान मर्यादा की है। अगर तुम इस घर से ये कपड़े पहन के जाओगी तो बाहर के लोग क्या बोलेंगे कि अभी नई नई शादी हुई है और ये छोटे कपड़े पहन के बाहर जा रही हो। अगर तुम्हें ये कपड़े पहनना है तो घर में पहनो, मेरे साथ बाहर चलो, वहां पहनो। और तुम बच्ची नहीं हो, इस घर की बहू हो, इज्जत हो तुम। अगर तुम पे कोई बात आएगी तो पूरे घर वालों की बदनामी होगी। देखो, मैं तुम्हें प्यार से ही समझा सकता हूँ, बाकी तुम खुद समझदार हो। अच्छा सुनो, अगर मैंने गुस्से में तुमसे कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी। आप माफी मत मांगिए, गलती मेरी है। अभी ड्रेस चेंज कर लो और तुम्हें जहाँ जाना था चली जाओ। जाते वक्त भैया भाभी से माफी जरूर मांग लेना, उन्हें अच्छा लगेगा।
ये लीजिए चाय। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे आपसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, और वैसे भी मैंने तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना, और मैं तो तुम्हें छोटी बहन की तरह मानती हूँ। अब जाओ, एंजॉय करो। वाह, मेरी बीवी इतनी समझदार है। चाय पी लो।